तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय सियासतदान भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की खुलकर तारीफ करने लगे। भारत के सीनियर सियासतदान और लोकसभा के रुकन शशि थरूर का कहना है, मौजूदा हालात में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भारत से कई गुना बेहतर है। चीन, पाकिस्तान और रूस पहले से बहुत करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान की सिफारतकारी पिछले 70 सालों में सबसे कामयाब और मजबूत हुई है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत जवाल का शिकार है। भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक वाशिंगटन ने नई दिल्ली की जगह मशरिक़ वस्ता में इस्लामाबाद की अहमियत तस्लीम कर ली। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो गई। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा है। ईरान में रजीम चेंज कर दी। अमेरिकी सदर का दावा, ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही। ईरान की नेवी एयरफोर्स तबाह कर दी, इनकी क़यादत खत्म कर दी है। ये रजीम चेंज है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान रजामंद है, वो कभी जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। हम ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और अपनाए हुर्मत से मुतालिक था, जो हमें कल मिल गया। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बना हुआ है। जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान इस वक्त फ्री कैन के लिए सबसे काबिल एतबार मुल्क समझा जा रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को इंतहाई अहमियत दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता, ईरान इसराइल जंग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी खबररसा एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान सऊदी अरब की हिमायत का इयादा करते हुए सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मसम्मत की। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान हमेशा मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। साबिक CIA सरबराहान की अमरीकी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। साबिक सरबराह CIA लियोन पेनेटा का कहना है, इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया कि खामेनेई की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगा। साबिक सरबराह CIA जॉन ब्रेन का कहना है, सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन करता हूँ। ये दावा भी गलत है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है या अमरीकी शराइत पर बात करना चाहता है। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजुदगी न की जाए। नेतेंस, इस्फहान और फर्दों के जोहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। आबनाए हुर्मस में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। पहली शर्त, जंग दोबारा न होने की यकीन दहानी। दूसरी, खित्ते में अमरीकी अड्डों को बंद करने की है। जहरे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी तीसरी शर्त है। इसी तरह तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा। आबनाए हुर्मस के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल का मुतालबा बिल तरतीब चौथी और पांचवी शर्त है, जबकि ईरान की छठी शर्त तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई और मुल्क बदरी है। नेतन्याहू की जंग का खेमियाजा 8 अरब लोग भुगत रहे हैं। इसराइल अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की अंकारा में गुफ्तगू, कहा ईरान जंग का जाल हमारे लिए बिछाया गया था, लेकिन हम इसमें नहीं फंसेंगे।
हमने आग के इस दायरे से दूर रहने का फैसला किया है। तैयब एर्दोगान का कहना था, अगरचे ये इसराइल की जंग है, लेकिन इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इलाकाई अमन और इंसानियत की खातिर कत्लेआम के इस नेटवर्क को फौरी रोकना होगा। हर मुल्क को दिलेराना और फाल मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मुतालबा करते हैं 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाई जाए। हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। जागीरदाराना सोच रखने वाली जमात इख्तियारात की मुंतकली की मुखालिफ है। MQM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। किसी को अंदाज़ा नहीं कि खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। हम हुकूमत की तमाम काविशों में इसके साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर की आयरन लेडी आसिया अंद्राबी को भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। भारतीय अदालत ने मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा और दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी को एक झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई। भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की खुसूसी अदालत ने आसिया अंद्राबी की साथियों नाहिदा नसरीन, फहमीदा सूफी को भी 30 बरस की कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तान ने कश्मीरी रहनुमाओं को सुनाई गई सजाओं को मुस्तरद कर दिया। आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, आसिया अंद्राबी और साथियों को 30 साल कैद सुनाना इंसाफ का कत्ल है। दिल्ली की अदालत का फैसला मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है। भारत काले कवानीन के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय इक़दामात का नोटिस ले